हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। इसके पहले हम मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। ठीक है। और देखो, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो देखो मैंने अभी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। इसने देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था जो दिल्ली में है। और इसने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श लाखों को दान देने वाला को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और ये दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्ता प्रणाली क्या होती थी? तो इक्ता प्रणाली आपका जो प्रोविंस होता था, जो प्रांत होता था, उसमें इक्ताज में बांट दिया जाता था और उनमें जो हेड होते थे वह कौन होते थे? वो इक्तेदार होते थे जो टैक्स कलेक्ट करके रूलर राजा को देते थे। तो ये इक्तादारी प्रथा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। ये देखो, ये रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इसकी जो हत्या हो गई थी, इसकी हत्या कैथल के युद्ध में हो गई थी 1240 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है। इसकी 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो देखो, ये 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खां कौन था? ये मंगोलों की तरफ से आक्रमणकारी था और इसका नाम था तिमुचिन, इसका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी भाषा थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो देखो, गुलाम राजवंश से संबंधित इल्तुतमिश था, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के आरंभिक शासक का निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम है? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था आराम शाह, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। इसके बाद इल्तुतमिश बना था। तो देखो, 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, अलाई दरवाजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो रत्ती थी। ये दिल्ली सल्तनत में तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती थी। अनुकूल परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो उन्हें मंगोलों के आक्रमण का भय था।
ठीक है, इसलिए वो साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कुरान का पाठ करने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। इसे हातिम ताई की संज्ञा भी दी जाती है इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखो, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसे इल्तुतमिश ने प्रदान की थी। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को स्वीकृति प्रदान की। अब खलीफा क्या होते थे? देखो, उस समय जो इस्लाम धर्म को जो मुख्य धर्म गुरु होता था वही खलीफा होता था उस, इसलिए इल्तुतमिश को इसने स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क के चहलगामी या चलीसा दल का गठन किया था? तो यह इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी? तो ये हातिम ताई की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी? तो ये बलबन ने की थी। अब देखो, सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटनों पर बैठकर, देखो सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने करने में किसका हाथ था? तो सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। ठीक है, किसने देखो ये क्वेश्चन भी हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? पहला देखते हैं, उसने चालीसा दल के संबंधित सामंत का दमन किया था। तो ये तो देखो सत्य है। इसने बलबन ने देखो 40 गुलाम सरदारों का संगठन को हटा दिया था। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी सही है। इसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। अब जिल्ले इलाही क्या होता था? देखो, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है। जिल्ले इलाही का मतलब है कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है। देखो, बलबन ने राजतत्व का सिद्धांत भी दिया था। इसका मतलब ये है कि कोई भी सुल्तान धरती पर ईश्वर का एक प्रतिबिंब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो क्या होता था? एक खान होते थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ये इल्तुतमिश ने पाया था, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैमुद्दीन कॉमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। रजिया की शादी किससे हुई थी? तो रजिया की शादी अल्तुनिया से हो गई थी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? तो नसरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। और इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की शादी इसी नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी। लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली कौन शासक लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था लाहौर से दिल्ली। और लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश किसका गुलाम और दामाद था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो ये बलबन ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव कौन सी रीति रिवाज पर आधारित है? तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित है। किसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी? तो बलबन को उल्गू खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।